अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको संकरण किसे कहते हैं और संकरण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि संकरण ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। यदि एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संकरण को ज्ञात करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही उससे पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी इसके मत करें, अंतर देखें। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ओनली हम आपके लिए 2 ट्रिक लेकर के आएंगे। उनके माध्यम से आप चुटकियों में सीख जाओगे कि संकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कुछ भी परिभाषा नहीं है, कोई ज्यादा लिखना नहीं है, ओनली 2 रूल है, या आप रूल मान लीजिए या फिर उनको ट्रिक मान लीजिए। उनके माध्यम से आप संकरण को ज्ञात करना चुटकियों में सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिर ज्यादा समय ना लेते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, नजर डालते हैं बोर्ड की तरफ। और उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक बार जरूर कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक ना किया हो तो एक बार जरूर कर लें। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। लिखा हुआ है संकरण ज्ञात करने की विधियां। देखो, ये हमारी फर्स्ट विधि है। ये हमारी जो फर्स्ट विधि है वो केंद्रीय परमाणु को लेकर के है। केंद्रीय का मतलब है जैसे कि एग्जाम में हमें कोई यौगिक दिया जाएगा, जैसे कि हमें PCl5 दिया जाएगा, और यदि पूछ लिया जाए कि PCl5 में कौन सा संकरण बनेगा, या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि PCl5 में केंद्रीय परमाणु का संकरण कौन सा होगा, यदि ये पूछा जाए तो आप ये विधि लगाओगे। यदि इसमें ये पूछा जाए कि केंद्रीय परमाणु से लगे हुए आयन या फिर परमाणु में बनने वाला कौन सा संकरण है, तब हम जो दूसरी ट्रिक लेकर के आएंगे आप उसको लगाओगे। हम सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को लेकर के बात करेंगे। पहले हम ट्रिक पर बात करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पर बात करेंगे। आप चुटकियों में सीख जाओगे संकरण को ज्ञात करना, आपको सेकंड नहीं लगेंगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा तो आप सेकंडों में निकालना सीख जाओगे संकरण को। ओनली आपको मेरा साथ देना होगा, अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम संकरण ज्ञात करेंगे। संकरण ज्ञात करने की फर्स्ट ट्रिक है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन माइनस की चार्ज सबके बटे लिखे हुए हैं 2। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस ट्रिक को आप तब आजमाओगे जब हम यहाँ पर कोई एग्जांपल, ऐसे आपको शायद ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। चलो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया PCl5। क्या ले लिया? PCl5। एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें बनने वाला संकरण कौन सा होगा या फिर केंद्रीय परमाणु का संकरण कौन सा होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि PCl5 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है। केंद्रीय परमाणु को ज्ञात करने की हमने जब आपको लेवोस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, लेवोस डॉट सिंबल एंड लेवोस डॉट स्ट्रक्चर जब हमने आपको पढ़ाया था तब इसके बारे में कुछ रूल बताए थे। मैंने आपसे कहा था यदि केंद्रीय परमाणु को ज्ञात देखना है कि इसमें से कौन सा केंद्रीय परमाणु है, तो आप देख लेना कि जिसके परमाणु सबसे कम हो। यहाँ पर क्लोरीन है और हमारा कौन सा है? फास्फोरस। क्लोरीन के यहाँ पर 5 अणु है, जबकि जो फास्फोरस है उसका ओनली 1 है। फास्फोरस का ओनली 1 है, जबकि क्लोरीन का 5 है। कम किसका है? फास्फोरस का। तो केंद्रीय परमाणु हमारा कौन सा होगा? फास्फोरस। अब बात की जाए कि कभी कभी हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि कोई कंपाउंड, कोई यौगिक दिया गया है जो कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं या फिर अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर उनमें सेम संख्या तो हम किसे मानेंगे? तो मैंने उससे आपसे कहा था कि उस वक्त आपको विद्युत ऋणात्मकता देनी पड़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता को देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा CN है, CN में हम किसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे?
कार्बन को मानेंगे या फिर नाइट्रोजन को मानेंगे। तो इसके लिए आपको विद्युत ऋणात्मकता को देखना पड़ेगा। याद रखना, जो आपकी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, जबकि हम किसी समूह या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो घटता हुआ चला जाता है। इसके लिए यदि आपको विद्युत ऋणात्मकता को देखना है तो आपको आवर्त सारणी आना चाहिए, ठीक है। यदि हम कहने का मतलब है, यदि हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, यदि हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाएगा, और किसी समूह में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो घटता हुआ चला जाएगा। कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है। कैसे? बाएं से दाएं की तरफ। तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो कम होगी, और याद रखना विद्युत ऋणात्मकता जिसकी कम होती है वही हमारा केंद्रीय परमाणु माना जाता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वही हमारा क्या माना जाता है? केंद्रीय परमाणु। तो ये हमारा क्या होगा? केंद्रीय परमाणु, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा केंद्रीय परमाणु के बारे में। और यदि दो दिए गए उसमें कम और ज्यादा परमाणु है तो सबसे छोटी सी ट्रिक है, जिसका कम है, जिसमें परमाणुओं की संख्या कम है, वही हमारा केंद्रीय परमाणु माना जाएगा, ठीक है। हम PCl5 को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। PCl5 हमें सबसे पहले क्या रखना है? हमें इसकी संकड़ ज्ञात करना है। तो केंद्रीय परमाणु हमारा कौन सा है? P। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। जब हम फास्फोरस P15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आप करते रहना, इसका निकल के आएगा 2,8,5। फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसके संयोजी कोष में, वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। सबसे पहले हम लिखेंगे 5। याद रखना हम संकड़ ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो संकड़ ज्ञात हो रहा है वो फास्फोरस का ज्ञात हो रहा है, ना कि क्लोरीन का। यदि यहाँ पर एग्जाम में क्लोरीन का पूछ लिया जाएगा तो हम आपको नेक्स्ट ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से आप क्लोरीन की भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक यदि आप देखना चाहते हो तो उसमें आपका केंद्रीय परमाणु का भी ज्ञात हो जाएगा और क्लोरीन का भी ज्ञात हो जाएगा। अब हम आपके लिए दोनों ट्रिक को रखेंगे, जो आपको अच्छी लगे उसको आप अपना लेना, ठीक है। 5। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि आपको इस कंपाउंड में इनमें से कोई दिख रहा है तो उसकी संख्या को लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है? 5 + 5। उसके बाद माइनस, और इस पर कितना चार्ज है आप देख सकते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही धनायन है ना ही ऋणायन है, मीन्स ये 0 है। अपॉन बटे में हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारा? 10/2। 2 से हम 10 काट देंगे, हमारा 5। अब यहाँ पर कुछ एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। कहने का मतलब है यदि संकृत कक्षकों की संख्या 2 है तो बनने वाला संकरण sp संकरण होगा। यदि संकृत कक्षकों की संख्या 3 है तो बनने वाला संकरण sp2 संकरण होगा। यदि 4 है तो sp3 संकरण होगा, और यदि 5 है तो sp3d संकरण होगा। यदि 6 है बनने वाले संकृत कक्षकों की संख्या तो हमारा संकरण sp3d2 होगा, और यदि 7 है तो sp3d3 होगा। मेरी कितनी निकल के आ रही है? 5। तो 5 के लिए कौन सा संकरण होगा? sp3d संकरण, sp3d संकरण, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। यदि आप लगातार लगभग 20-25 एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को निकालोगे, आप सेकंड में निकालना सीख जाओगे संकरण को। इस चीज को आप सबसे पहले याद कर लें, इस चीज को आना बहुत जरूरी है। देखो 2 संकरण sp3 हमारा, देखो s के लिए कितना होता है कक्षक? 8।
P के लिए कितना होता है 3 कक्षक, D के लिए कितना होता है 5 कक्षक। ठीक है, यदि आपको निकल के आ रहा है 4, यदि आपका 4 निकल के आ रहा है तो 1 2 3 4 मतलब एक S कक्षक और P के कितने 3 कक्षक, तुरंत लिख दीजिए sp3 कक्षक। यदि एग्जाम्पल में यदि आपका इस प्रकार से निकल के आ रहा है 6 संकरण, 6 आंसर निकल के आ रहा है तो 6 के लिए संकरण कौन सा होगा, तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब है एक S का 3 P के और D के कितने हैं 2, ये हमारा हो गया 6 के लिए। बहुत इजी चीज है, ओनली आपको समझना और सीखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमें एग्जांपल एक माइनस चार्ज का हम ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में यदि पूछ लिया जाए संकरण, हम इसी विधि को लगाएंगे। सल्फर का पूछ लिया जाए तो इसी का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है सल्फर, क्योंकि सल्फर का परमाणु ओनली एक है, जबकि बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के 4 हैं। अब संकरित जो आपका ये केंद्रीय परमाणु है इसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको पता है S हमारा जो सल्फर होता है वो 16 होता है, इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 6 प्लस उसके बाद आपको रखना पड़ेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परमाणु यहाँ से जुड़ा हुआ है सल्फर केंद्रीय परमाणु से, वो ना तो हाइड्रोजन है, ना ही हमारा फ्लोरीन है, ना ही क्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन है और ना ही आयोडीन है। मींस क्या है शून्य है। याद रखना यदि इसी प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इनमें से यदि कोई आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो उसके जगह हमें शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, शून्य। उसके बाद चार्ज कितना है इस पर 2 माइनस, तो हम 2 माइनस चार्ज लिख देंगे, बटे में कितना लिख देंगे 2। ठीक है, 6 हमारा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस की 2/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 2 का 1 जब हम भाग देंगे तो हमारा 4 बचेगा। जब हमारा 4 बचेगा, 4 के लिए कौन सा संकरण होगा, तो 1 हमारा S और 3 हमारे P, बनने वाला संकरण sp3 संकरण होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो हम और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम कई एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे कि हम जो लोग जल का निकालते हैं, जैसे कि जल में पूछ लिया जाए, जल में पूछ लिया जाए केंद्रीय परमाणु का संकरण कौन सा होगा, तो केंद्रीय परमाणु हमारा इसमें से सबसे पहले कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर कम है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, ऑक्सीजन, जो कि कम संख्या में है। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6 इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है 2, माइनस चार्ज कितना है यहाँ पर 0/2, 6 + 2 हमारा 8 हो जाएगा बटे 2, 4, बनने वाला संकरण sp3 संकरण होगा। बहुत ही इजी है, आप यदि लगातार 20-25 एग्जाम्पल से इनकी तैयारी करेंगे तो आप चुटकियों में सीख जाएंगे। हम और भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं AlBr3 को, AlBr3 में सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को आपको देखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम है या फिर ब्रोमीन है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का 1 एटम है, ब्रोमीन के 3 एटम है, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। जब हमारा केंद्रीय परमाणु होगा तो केंद्रीय एल्यूमिनियम 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 निकल के आएगा। संयोजी कोष वायतन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 3 है हमारे, 3 प्लस। अब ब्रोमीन, इसमें आप देख सकते हैं ब्रोमीन लिखा हुआ है, ब्रोमीन नंबर ऑफ ब्रोमीन की संख्या कितनी है 3 है, तो हमारा 3 माइनस की 0/2 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएंगे अपॉन 2 से जब 6 को काटा जाएगा 3 बचेगा, बनने वाला संकरण हमारा sp2 संकरण
होगा। ठीक है, आई होप अब आप इस ट्रिक से हमारी समझ से सीख चुके होंगे संकरण को ज्ञात करना। अब हम लगा देंगे दूसरी ट्रिक को। देखना दूसरी ट्रिक कितनी मजेदार ट्रिक है। दूसरी ट्रिक जो है बहुत ही मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप कितने भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु का जो संकरण है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है संकरण। सेकंड ट्रिक में संकरण देखना किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। संकरण बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये है हमारी सेकंड क्या ट्रिक। संकरण बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखना यदि आपको इस प्रकार से, जैसे कि एग्जाम में कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए BeCl2, इसमें पूछ लिया जाए कि क्लोरीन का बनने वाला संकरण कौन सा होगा, तो अब आप क्लोरीन का क्या पहली वाली ट्रिक से निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहली वाली ट्रिक जो हमने बताई उसमें केंद्रीय परमाणु का निकाल सकते, जबकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है Be, और जबकि हमें निकालना किसका Cl का। Cl के ज्ञात करने के लिए आपको लेवोस स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि लेवोस स्ट्रक्चर से ये संबंधित है। लेवोस स्ट्रक्चर यदि हम इसका बनाएंगे तो आपको पता है Be के वायतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्या होगा क्लोरीन Cl इस दोनों से क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, इसके बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वायतन, टोटल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन के वायतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 है हमारे क्लोरीन, तो 7 दूनी 14 बराबर कितना हो जाएगा 16। हमें इसके आसपास 16 इलेक्ट्रॉन को लगाना है। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन के वायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, ये हमारे किसके Be के, जो कि क्लोरीन के एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बंधन बना लेगा। दोनों के अष्टक जब पूर्ण हो जाएंगे तो होगा क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले Be की संकरण ज्ञात करेंगे। Be का जब हम संकरण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले Be का आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता होने चाहिए। Be का एक तो ये बॉन्ड है और दूसरा एक सिंगल बॉन्ड ये है, मींस कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड माइनस लोन पेयर मींस युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, कोई भी इनका लोन पेयर नहीं है, तो प्लस की 2। अब 2 जिसमें होता है उसके लिए कौन सा संकरण होता है, sp संकरण। ठीक है, अब हम यहां से क्लोरीन का ज्ञात करेंगे। क्लोरीन बराबर सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड इसमें देखो, एक क्लोरीन ये दूसरी हमारी ये, हम सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन का ज्ञात करेंगे। फर्स्ट क्लोरीन में सिग्मा ओनली ये सिंगल बॉन्ड ही तो लगा हुआ है, एक सिग्मा प्लस लोन पेयर 1 2 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 + 1 4 बनने वाला संकरण sp3 संकरण। इसी प्रकार से इस क्लोरीन का भी sp3 संकरण ज्ञात निकल के आएगा। इस प्रकार से हम अन्य भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अन्य एग्जांपल के तौर पर हम ले लें PCl5 में अगर पूछ लिया जाए क्लोरीन की, तो आपको पता है P के वायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 पेयर होते हैं और 3 अनपेयर होते हैं। मतलब एक का तो जोड़ा बनता है, 3 हमारे अयुग्मित होते हैं। तो अगर PCl5 का मैंने आपको बताया था, उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कूद करके अपने जो अन्य इलेक्ट्रॉन जो खाली होता है डी कक्षक उसमें पहुंच जाता है। तो पांचों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या जुड़ जाएगी, क्लोरीन। क्या जुड़ जाएगी, क्लोरीन। 5 क्लोरीन इससे जुड़ जाएंगे। इसके वायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक जो होगा वो किसके साथ जोड़ा बना लेगा, फास्फोरस के साथ। एक फास्फोरस के साथ जोड़ा बना लेगा और हमारे 3 जो होंगे वो पहले से युग्मित होंगे। ठीक है,
तैयार होगा। बारीकी से सीखना चाहते हो तो लेवोस्टैट स्ट्रक्चर एंड लेवोस्टैट सिंबल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको रीडिंग करनी पड़ेगी। इसमें हम सबसे पहले फास्फोरस का संकरण ज्ञात करें तो सबसे पहले फास्फोरस के बॉन्डों में आपको सिग्मा बॉन्ड देखना पड़ेगा। फास्फोरस के आसपास कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड 5 भी हमारे क्या सिंगल, और 5 सिंगल है तो सिग्मा भी कितने बनेंगे? 5 प्लस के आपके देख सकते हैं इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 5 निकल के आएगा। बनने वाला संकरण sp3d संकरण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम क्लोरीन की ज्ञात करें तो एक क्लोरीन की ज्ञात कर लीजिए, सबकी निकल के आ जाएगी। जैसे कि हम इस क्लोरीन या फिर इसकी ज्ञात करते हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? एक, यही ओनली बॉन्ड तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड संख्या हमारी 1 प्लस लोन पेयर कितने? 1 2 3 हमारे जोड़े बना रहे हैं, तो 4 बनने वाला संकरण sp3 संकरण। आइयो आपको दोनों ही ट्रिक समझ में आ चुकी होंगी। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब है यदि फर्स्ट ट्रिक को लगाओगे तो वहां से ओनली आपका केंद्रीय परमाणु का निकल के आएगा। यदि आप सेकेंड ट्रिक को लगाओगे तो आपको केंद्रीय परमाणु का भी निकल के आ जाएगा और क्लोरीन का भी निकल के आ जाएगा। एग्जाम में यदि क्लोरीन की पूछी जाए इस ट्रिक को लगा दीजिए, फास्फोरस के लिए पूछी जाए फर्स्ट वाली ट्रिक को लगा दीजिए। स्ट्रक्चर को क्यों में फालतू में बनाइए, ठीक है, इतना बड़ा क्यों, ओनली छोटी सी ट्रिक तुरंत लगा दीजिए, ठीक है। और यदि एग्जाम्पल में केंद्रीय परमाणु की तो फर्स्ट और बनने जो लगे हुए उसमें परमाणु है उनकी ज्ञात करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब ये निकल के आएगी और ये आना आपको अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में CH4 में केंद्रीय परमाणु की आपको बताना होगा क्या? संकरण, बनने वाला संकरण, और BF3 में आपको B तथा F दोनों का संकरण बताना होगा कि कौन सा संकरण बनके तैयार होगा। CH4 में ओनली केंद्रीय परमाणु का, जबकि BF3 में आपको दोनों का बनने वाला संकरण बताना होगा। यदि क्लास को अच्छी लगी हो, यदि आपको समझ में आई होगी तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे लेंगे। यदि आपने स्किप करके देखी होगी तो आप इसका आंसर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग को कितने टाइप्स में बांटा गया प्रबल बंध के आधार पर, उसका आंसर जो बच्चे देंगे हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लेकर के आएंगे। ओनली एक लड़की ने आंसर दिया, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया जिसका नाम है अनुराधा मौर्य। ओनली अनुराधा मौर्य स्टूडेंट ने इस जो मेरे द्वारा पिछली क्लास में क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर दिया, अन्य किसी बच्चे ने ना दिया और ना ही देने की कोशिश करी। तो देखो यदि आप इस तरीके से अपनी स्टडी करोगे, इस प्रकार से अपनी तैयारी करोगे तो 2021 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लगातार तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले अनुराधा मौर्य को मेरी तरफ से थैंक यू। ऐसे ही बेटा आप कोशिश करो, आपका 2021 में जरूर ही सिलेक्शन होकर के रहेगा। आप लगातार कोशिश करती रहना, ठीक है। अन्य जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखा करते हैं वो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, इससे मुझे भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि जब आप आंसर देते हो हम आपका नेक्स्ट क्लास में नाम लेकर के आते हैं, आपको खुशी होना चाहिए। और गलत बताओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज का सुधार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का भी आंसर दें। यदि जो बच्चे इसका सही और अच्छे से देंगे उन स्टूडेंट का हम नेक्स्ट क्लास में नाम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकर के आएंगे, 100% लेकर के आएंगे ओनली टॉप 5 स्टूडेंट का, ठीक है। टॉप 5 स्टूडेंट का नाम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, इसका जो भी आंसर राइट देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास संकरण ज्ञात करने की विधि समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आपको इसका रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बच्चे कहते हैं मुझे समझ में आया, कितने कहते हैं नहीं समझ में आया। कहीं भी डाउट हो, जहां भी आपको लगा हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, उस जगह को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें।
इससे होगा क्या, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर प्लस आज की क्लास कैसी लगी उसका आंसर जरूर दें, और शाम वाली जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं उसके लिए भी तैयार रहें। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी डेली, वैसे भी हम डेली देते हैं, कभी कभार एक दिन गैप हो जाता है, कुछ मजबूरी हो जाती है हमारी, इसलिए नहीं दे पाते हम उस दिन क्लास। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको दोपहर वाली और इवनिंग वाली दोनों क्लास देते हैं, ठीक है। तो इवनिंग वाली क्लास को लेना ना भूलें, उससे आपको आज जो हमने पढ़ाया टॉपिक उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर चलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।